जय श्री राम। हेलो जी, કેમ છો તમે? तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें अपने पास्ट रिलेशनशिप से क्या सीखना चाहिए। आज आ जाओ, बोल लो तुम भी। तो आपको आपके पास्ट रिलेशन से, पास्ट रिश्ते से क्या सीखना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का जाने दें, क्योंकि सब कुछ आपके लिए ही नहीं हो सकता है, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड पिक करने वाली हूँ। तो फर्स्ट आया है, करने वाली हूँ। बीच बीच में इसका डिस्टर्बिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इग्नोर करें। एंड थर्ड, कुछ भी नहीं। हाँ, तो अब देखते हैं कि आपको आपके पिछले रिलेशन से क्या सीखना चाहिए, क्या सीखने की ज़रूरत है। ओके, जय श्री राम। तो यहाँ पर पिछला जो आपका रिलेशन था, पिछला जो कुछ भी रहा था, उसमें आप खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला फ़ील करते थे। आप बहुत ही ज़्यादा अकेले थे उस रिलेशन में, आपको ऐसा लगता है। और उसमें क्या था कि आप अकेले ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आपको जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशन में थे, उनका प्रॉपर साथ आपको नहीं मिल पा रहा था। पिछला जो आपका रिलेशन रहा है वो अब बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा है, और इसीलिए तो छूटा है। और जो रिलेशन आपका पिछला था उसमें काफ़ी ज़्यादा आप अकेले थे, काफ़ी ज़्यादा आप ही मीन्स कि अकेले आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आपको सपोर्ट उतना जितना आपको चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर अब जिस भी आप न्यू रिलेशन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको खुद सामने वाले का साथ प्रॉपर 100% देना है। 100% आपको इस रिलेशन में रखना है, खुद को अपना 100% देना है यहाँ पर, जो कि पिछले रिलेशन में आपको नहीं मिला था, जिसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अकेले फील करते थे, अकेले रह गए थे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो जहाँ पिछले रिलेशन में आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था सामने वाले पर्सन पर, जो कि आप उसकी वजह से ही आप जैसे कहते हैं ना कि आंख बंद करके विश्वास करना, तो उसके वजह से ही आप बिल्कुल जागरूक नहीं थे उसके प्रति और कॉन्शियस नहीं थे, जिसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही थी, ख़राब हुई थी। तो यहाँ पर अब आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब आप जागरूक हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि अब जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी रहा है, आपको हर तरह से इस चीज़ को जानने को मिला है। और यहाँ पर आप अब जो भी आपका रिलेशन होगा उसमें आपको कुछ नए एक्सपीरियंस भी होंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है कि पिछला जो भी रहा है उससे आपको बाहर आना है और नए एक्सपीरियंस करने हैं। जो भी पिछला एक्सपीरियंस रहा है आपको उसे भुला देना है कम्प्लीटली, क्योंकि बुरे एक्सपीरियंस नहीं होने चाहिए, याद, उसे जाने दें। एंड तो यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड है। तो यहाँ नथिंगनेस यानी कि जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि कुछ भी नहीं है इसमें। तो नथिंगनेस से ऐसा होता है कई बार हमारे साथ कि हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, जीने के लिए कुछ है ही नहीं। जब एक रिश्ता ख़त्म होता है, एक रिश्ता जब टूट जाता है, तो हमारा दिल टूट जाता है पूरी तरीके से, और अब हमें ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ भी नहीं रहा है, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन नए चीज़ों की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे कि एक होता है ना कि ये अभी आपके लिए बिल्कुल सही समय है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यही था कि हमें अपने पास्ट रिलेशनशिप से क्या सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, बिल्कुल सही समय है कि आप एक नए रिलेशन की शुरुआत करें। आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आपको जो भी चाहे अच्छा लगता हो, आप उस तरफ अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं।
और जो भी आप करना चाहेंगे वो बिल्कुल अच्छा होगा, आपके लिए सही रहेगा और ये बिल्कुल सही समय है आपके लिए। तो ऐसा ना सोचें कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है, अब आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ऐसा सोचें कि अब आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, आप एक नया रिलेशन में जा सकते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने पिछले रिलेशन में जो भी जैसा भी रहा था, अब आप उससे बहुत कुछ सीख चुके हैं और आपको क्या सीखने की ज़रूरत थी, आप ये भी जान चुके हैं। तो यहाँ पर आप एक नए रिलेशन में बिल्कुल जा सकते हैं। कई बार होता है ना हमारे साथ ऐसा कि जब हमारा दिल टूट जाता है ना तो जल्दी विश्वास नहीं होता है और हम सोचते हैं कि अब सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा पहले था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस डर को हमें तो अब आपके पास पूरा एक ऐसा कह सकते हैं कि पूरा एक मान लीजिए एक खाली पेपर है आपके पास, ठीक है? पूरा खाली है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उस पे क्या ड्राइंग बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप उस पे क्या लिखना चाहते हैं, किस तरह से लिखना चाहते हैं। अच्छा, बुरा जैसा भी आप उसे देखना चाहते हैं, आप उसे वैसा देख सकते हैं, वैसा आप बना सकते हैं। तो आपके पास एक नया क्रिएट करने का मौका है कुछ भी, तो ये मौका आप गँवाएँ नहीं बिल्कुल भी और खुद को पॉज़िटिव रखिए क्योंकि खुद को जितना हैप्पी रखेंगे ना, आप उतना ही दूसरों को भी हैप्पीनेस दे पाएँगे क्योंकि हमारे पास जो होगा हम वही देते हैं। तो खुद को खुश रखिए, हैप्पी रखिए, मस्त रखिए और अब आपके पास बिल्कुल सही समय है। तो बस लग जाइए अपने लाइफ़ को बेहतर ब्यूटीफुल बनाने में। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ऐसा ना समझें कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये एक आपके लिए नई शुरुआत है, तो नई शुरुआत करें और वो भी खुशी-खुशी करें, भगवान के आशीर्वाद के साथ करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, प्लीज़ एनर्जी क्लेम कर लीजिए, उनका नाम लिखकर कमेंट में और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू यूनिवर्स एंड आप सभी को भी थैंक यू।